थोड़ी आपको बता दूं कि ये जो मतदान है त्रिस्तरीय पंचायत का, ये 12 जिलों में हो रहा है, हरिद्वार जनपद में नहीं होता है और सभी पदों के लिए होगा। कुल 4 पद हैं, उसमें सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। ये इन चारों पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 4 मतपत्र होंगे और चारों पदों के अलग अलग मतपत्र होंगे। जो पद हैं उनकी जो संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं और सदस्य जिला पंचायत के 358 पद हैं। 358। सदस्य ग्राम पंचायत 55,587, प्रधान ग्राम पंचायत 7,499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 और सदस्य जिला पंचायत 358। इस प्रकार ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है। कुल 66,418 जनप्रतिनिधियों का चयन इसमें निर्वाचन होना है। 66,418 जी। जो मतपत्र हैं मैंने अभी बताया था 4 प्रकार के मतपत्र हैं, तो उसमें सबका रंग अलग अलग है। उसको पहचानने के लिए जो ग्राम पंचायत सदस्य है उसके मतपत्र का रंग सफ़ेद होगा, वाइट होगा। और प्रधान ग्राम पंचायत का जो मतपत्र का रंग है वो हरा होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग का मतपत्र होगा और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी। तो इस प्रकार से ये 4 अलग अलग कलर इसके रहेंगे। प्रधान ग्राम पंचायत के लिए होगा हरा। तो इस प्रकार से 4 मत जो है प्रत्येक बूथ पर 4 पदों के लिए डाले जाएंगे। इस मतदान में जो मतदाता है प्रतिभाग करने वाले, कुल हमारी 7,499 जो ग्राम पंचायतें हैं, उसमें आज की जो स्थिति है 47,77,072 47,77,072। तो ये मतदाता हैं जो मतदान में प्रतिभाग करेंगे। उसमें से स्त्री जो मतदाताएं हैं, स्त्री जो मतदाताएं हैं वो हैं 23,10,996 और पुरुष मतदाता हैं 24,65,702। 24,65,702। इसके अलावा इस बार जो तीसरी कैटेगरी है अन्य मतदाताओं को भी शामिल किया गया है। उनकी संख्या 374 है। ये पहली बार वोटर लिस्ट में हुआ है। 374 पहली बार हुआ है। हाँ, ये पहले 374 जी। मतलब जो अपना सेक्स रिवील नहीं करना चाहता अन्य मतदाताओं की कैटेगरी में आते हैं। नहीं, आप ये पहली बार बता रहे हैं। पहले यहाँ ट्रांसजेंडर जो है नहीं, वो उसमें क्या नाम है, वो आप नामांकन की बात कर रहे हैं। नहीं, वो रह चुका है। हाँ, वो नामांकन में ये माना जाता है लड़ने वाला
वो जिस रूप में आप अपने आप को लिखवाना चाहता है। नामांकन में ये छूट होती है, आप नाम भी बदल सकते हैं। नामांकन में जो अब वोटर रहा होगा किस रूप में दर्ज होगा वो अलग बात है, लेकिन नामांकन में आप लिखवा सकते हैं कुछ भी, आपका नाम भी कुछ भी लिखवा सकते हैं, उर्फ लिखवा सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो ये लेकिन ये नहीं, लेकिन नामांकन के समय अगर वो प्रचार करना चाहता है कि मैं ऐसा हूँ तो वो कर सकता है, मतलब उसमें स्त्री पुरुष रहते हुए भी। रिजर्वेशन का मामला पहले किसकी जगह चुनाव मैं भी बता रहा हूँ। तो ये जो लेकिन ये जो व्यवस्था है, मतलब पंचायत चुनाव में पहली बार है, लेकिन ईसीआई में और उसमें अन्य जगह पर अवेलेबल है, पहले से है। ये इस वोटर लिस्ट में पहली बार। दूसरे ये तो हो गया आपका मतदाताओं की संख्या। तो इस बार जो वोटर लिस्ट बनी है उसमें कुल 4,56,793 नए मतदाता जुड़े हैं पिछली बार की अपेक्षा। 4,56,793 793। तो ये लगभग 10.5% का बढ़ोतरी है ग्रामीण क्षेत्र में। अब जो जैसे मैंने बताया 66,000 पदों के लिए आप बांटना शुरू कर दो। 66,000 से अधिक पदों के लिए मतदान हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि संसाधन भी इसमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो मतदान जो प्रक्रिया है उसमें कुल लगभग 95,000 जो अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर लगेंगे, जिसमें के मतदान दल है, जिसमें के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी हैं, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, नोडल अधिकारी हैं, प्रभारी अधिकारी हैं, और उसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। तो लगभग 35,700 सुरक्षाकर्मी हैं जो इसमें लगेंगे। इस प्रकार लगभग 35,700 सुरक्षाकर्मी हैं। अलग अलग भी बताऊंगा आपको, मिलेगी आपको, सब मिलेगा। और इसके अलावा लगभग 5,600 हल्के और भारी वाहन इसमें लगाए जाएंगे, उपयोग में लाए जाएंगे। इस निर्वाचन में सामान्य प्रेक्षक रहेंगे, जो सामान्य प्रेक्षकों की संख्या है 55 और आरक्षित 12, कुल 67 सामान्य प्रेक्षक भी लगाए जाएंगे। इसमें व्यय प्रेक्षक नहीं है इस निर्वाचन में, लेकिन व्यय अनुरक्षण के लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। हमने जनपद स्तर पर व्यवस्था की है कि एक प्रभारी अधिकारी, किसी वरिष्ठ अधिकारी को बनाया जाएगा जो एक्सपेंडिचर की अपनी मॉनिटरिंग करेगा। और उसके अलावा 3 टीमें भी होंगी प्रत्येक जनपद में। एक प्रशासन की टीम रहेगी, एक आबकारी विभाग की टीम रहेगी और एक पुलिस विभाग की टीम रहेगी। ये जो इनको जो अन्य मादक पदार्थ हैं या लुभावने वाले जो आइटम्स हैं या नकदी है, इनको जब्ती का अधिकार होगा, ये जब्त कर पाएंगे और प्रतिदिन की सूचना ये आयोग को भेजेंगे। तो ये किया गया है। पिछली बार की तरह जैसे हमने नगर निकाय में किया था, इस बार भी जो दिव्यांग मतदाता है उनको सुविधाजनक करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंत में मैं बताना चाहूँगा कि जो जनमानस की शिकायत या कोई भी बात वो कहना चाहते हैं, उसके लिए आयोग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-180-4280। ये टोल फ्री नंबर है 1800-180-4280। ये टोल फ्री नंबर है। इसमें जो हुआ है मतगणना वगैरह है, ब्लॉक वाइज होगी या अभी आते हैं। ये अब आ गया इसमें जो कार्रवाई है, ये सामान्य तौर पर इसमें विकास खंड एक यूनिट होता है
लेकिन हमने जिलाधिकारियों को ये छूट भी दी है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार और मतदान स्थलों के प्रस्थान और जो स्ट्रांग रूम है वापसी के बाद और मतगणना की कार्रवाई है अपनी सुविधाजनक वो कर सकते हैं। लेकिन ये अवश्य है कि सारे रिटर्निंग ऑफिसर ब्लॉक वाइज बनेंगे 3 पदों के ग्राम पंचायत के प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत। लेकिन सदस्य जिला पंचायत का जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो जिला मुख्यालय में अधिकारी रहेगा और मतगणना विकास खंडवार की जाएगी। 3 पदों के मतपत्रों की जो परिणाम है उसकी घोषणा विकासखंड स्तर पर ही कर दी जाएगी। लेकिन जिला पंचायत सदस्य के जो घोषणा है वो जिला मुख्यालय पे होगी, लेकिन काउंटिंग ब्लॉक स्तर पर ही होगी। और कुछ तो ये हमारा कार्यक्रम है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से ही आदर्श आचार संहिता प्रदेश में लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता की एक प्रति हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसी प्रकार आयोग की जो मतदाता सूची है वो भी काफ़ी समय से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह है scc.uk.gov.in। इस पर दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। आपको हम एक सूची देंगे अभी, ये फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये जो प्रथम चरण है मैं एक बार जल्दी से पढ़ के बता दूंगा, बाकी आपको अभी मिल जाएगा ये सब। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज चरण नहीं है, प्रत्येक ज़िले में 2 चरणों में चुनाव होगा। इसका मैं बाद में बताऊंगा कि उसमें क्यों ऐसा कर रहे हैं। और जैसे अल्मोड़ा में है तो अल्मोड़ा में पहले चरण में 6 ब्लॉक हैं और दूसरे चरण में 5 ब्लॉक। इसी प्रकार उधम सिंह नगर में पहले चरण में 4 ब्लॉक हैं, दूसरे चरण में 3 ब्लॉक हैं। चंपावत में पहले चरण में 2 ब्लॉक हैं, दूसरे चरण में भी 2 ब्लॉक हैं। पिथौरागढ़ में पहले चरण में 4 ब्लॉक हैं, दूसरे चरण में भी 4 ब्लॉक हैं। नैनीताल में पहले चरण में 4 ब्लॉक हैं और 4 ही ब्लॉक दूसरे चरण में। बागेश्वर के तीनों ब्लॉक का चुनाव एक ही चरण में, प्रथम चरण में होगा। और उत्तरकाशी में 3 ब्लॉक प्रथम चरण में, 3 ब्लॉक द्वितीय चरण में। चमोली में भी इसी प्रकार है, 4 ब्लॉक प्रथम चरण में और 5 ब्लॉक द्वितीय चरण में। टिहरी गढ़वाल में भी 5 ब्लॉक प्रथम चरण में, 4 ब्लॉक द्वितीय चरण में। देहरादून में 3 ब्लॉक प्रथम चरण में, 3 ब्लॉक द्वितीय चरण में। सबसे बड़े जो जनपद है हमारा कोड़ी गढ़वाल, उसमें 15 ब्लॉक हैं और प्रथम चरण में हमने 8 ब्लॉक रखे हैं और द्वितीय चरण में 7 ब्लॉक। और रुद्रप्रयाग के तीनों ब्लॉक प्रथम चरण में होंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, और काफ़ी लोगों ने इशू उठाया था, वर्षा काल को देखते हुए हमने प्रथम चरण में जो दूर दराज के ब्लॉक हैं उनको पहले लिया है और